हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि एक स्थल है ये, एक स्थल है ये, यहाँ पर है जल और यहाँ पर है जल। तो एक ऐसा सकरा जल, एक ऐसा सकरा जल, नैरो वाटर बॉडी जो दो लैंड मास को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है। तो दो वाटर बॉडी को ऐड करने वाली, जोड़ने वाली जो सकरी पानी है उसको कहा जाता है जल संधि। यानी दो जलों को मिलाने वाली, दो जलों से संधि करवाने वाली सकरी पट्टी को कहा जाता है जल संधि। तो ऐसे ही यहां पर एक ओशन है जिसको कहते हैं आर्कटिक ओशन, यहां पर है बेरिंग सी। तो आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से जोड़ती है बेरिंग स्ट्रेट, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करती है। तो ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है एशियन कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से अलग करती है और आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से जोड़ती है। उस स्ट्रेट का नाम क्या है? तो उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। चलिए, तो ये हो गया आर्कटिक ओशन, ब्यूफोर्ट सी, बेरिंग सी। फिर और आगे बढ़े, इधर से ही बढ़े। तो एक ग्रीनलैंड, बड़ा सा एक आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि भूगर्भिक रूप से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से ग्रीनलैंड हिस्सा है डेनमार्क का। यानी कि यहाँ पे डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क एक देश है जो कि पड़ता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो पॉलिटिकली ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ यूरोप, बट जियोलॉजिकली या जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इसी ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक सी है, एक बे है, बे जिसका नाम है बैफिन बे, बैफिन बे, बैफिन बे। और यहां पर भी पड़ता है आर्कटिक क्षेत्र पड़ रहा है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है, मतलब एक प्रायद्वीप जैसा हिस्सा है ये, यानी पेनिनसुलर जैसा हिस्सा है। तो इसके बीच में एक सी है, हडसन बे है, सी नहीं बे है, हडसन बे। ओके, और यहाँ पर है लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। खैर वाटर बॉडी नहीं देखना अभी, लेकिन देख ही लेते हैं लगे हाथ, इसको अलग वीडियो में देखेंगे ध्यान से। फिर से यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इधर है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। फिर यह है पैसिफिक ओशन। ठीक, तो देश हमने देख लिए, रिवाइज कर लें फिर से। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये 9 कंट्री हैं। इसके अलावा क्यूबा है, बहुत सारे हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। कुछ सी के नाम ध्यान कर लें, तो बेरिंग सी है, आर्कटिक ओशन है, ब्यूफोर्ट सी है, हडसन बे है, लैब्राडोर सी, ऐसे करके हैं, बैफिन बे है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, साइबेरियन साइबेरियन कैरिबियन सी है। इधर पूर्व में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। अब थोड़ा आते हैं, देखते हैं क्या ये सारा यहाँ पे लिस्ट है। पहले मैप में देख लें कि कौन सा रेंज कहाँ पड़ता है। ये देखिए, इसको हमने बनाया है। तो एक अलास्का में एक रेंज पड़ता है जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं ब्रुक्स रेंज। ये है ब्रुक्स रेंज। तो यहाँ पर है ब्रुक्स रेंज, और इधर है अलास्का रेंज, और ये है मैकेंजी रेंज। तो ब्रुक्स रेंज
मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज, 3 हैं, क्रम से ध्यान रहे ये। ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज और अलास्का रेंज, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत मतलब माउंटेन है। और बीच में है पठार, इसको कहते हैं यूकान पठार। यूकान पठार, पठार के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है अंतर पर्वतीय पठार, यानी कि इंटर माउंटेन पठार। तो इंटर माउंटेन पठार क्या होता है, उसको हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है ऊपर, उसमें दिखाते हैं कि इंटर माउंटेन पठार किसे कहते हैं। ये देखिए, अंतरा पर्वतीय पठार, जैसे एक और पर्वत है, एक और पर्वत है, तो दो पर्वत के बीच का जो सपाट क्षेत्र है, जैसे एकदम नीचे ही ले लें तो घाटी हो जाता है, लेकिन घाटी नहीं, दो पर्वत के बीच में ऊंचा क्षेत्र है जो कि सपाट है, तो उसे कहा जाता है पठार। तो ऐसा पठार जो दो पर्वत के बीच में पाया जाता है उसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटियो। बहुत सारे प्रकार होते हैं प्लेटियो के, प्योडमोंट प्लेटियो, क्लास 7th 8th की पुस्तक में ये प्लेटियो के प्रकार दिए रहते हैं अक्सर करके। तो एक प्रकार है अंतरा पर्वतीय पठार, यानी कि दो पर्वत के बीच में पठार जो है उसे कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। एक पठार का प्रकार होता है गिरिपादीय पठार। गिरि माने पर्वत, पादीय माने कि, या पदीय मीन्स होता है पैर, तो पर्वत के बाद अगर कोई पठार है उसे कहते हैं गिरिपादीय पठार। जैसे ये है पर्वत और यह पठार, फिर आ गया मैदान, तो पर्वत के ठीक बाद जो पठार आ जाता है उसे कहा जाता है गिरिपादीय पठार। और मान लीजिए इधर भी पर्वत होता, तो दो पर्वत के बीच का जो पठार है इसे कहते हैं अंतर या अंतरा पर्वतीय पठार। तो यूकान पठार जो है वो देखा जाए तो ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज के मध्य पड़ता है यूकान पठार, जो कि मैप में हमने देखा। और यूकान पठार एग्जाम्पल है किसका, अंतरा पर्वतीय पठार का। इसके अलावा एक पठार मिलेगा आगे, ब्रिटिश कोलंबिया पठार मिलेगा। कोलंबिया स्नेक, क्या है, कोलंबिया स्नेक मिलेगा। ये सारे पठार हैं, यूकान पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया स्नेक पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार। तो ये सारे पठार एग्जाम्पल हैं किसके, अंतरा पर्वतीय पठार के। तो जब इसकी बारी आएगी तो हम देख लेंगे फिर से, अभी रेफरेंस के तौर पे हम देख लिए हैं। इस रंग बिरंगे मैप में भी अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है ब्रुक्स रेंज, यह है मैकेंजी माउंटेन और यह है अलास्का रेंज। इसके बीच में जो पठार है उसे कहते हैं यूकान पठार। ये दिख रहा होगा यहाँ पे यूकान पठार, ये यूकान पठार लिख भी रहा है ये हिंदी में, यूकान पठार। तो यूकान पठार जो है ना वो 3 पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है, एक ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज, इसके बीच में पड़ता है यूकान का पठार। और मैकेंजी जो है ना एक नदी भी है, और मैकेंजी नाम का एक बे भी है, ये दिख रहा होगा, मैकेंजी बे भी है। तो मैकेंजी रेंज भी है, मैकेंजी नदी भी है, मैकेंजी नाम का एक खाड़ी भी है, जो नन्हा सा ये दिख रहा है यहाँ पे खाड़ी, इसे कहते हैं मैकेंजी बे। तो एक चीज हमने देखा इसे। फिर अगला नंबर है, कहाँ गया मेरा मैप जो हमने स्वयं बनाया है, ये। फिर यहां पे लंबा सा एक है रॉकी रेंज। रॉकी रेंज कहां से कहां तक है रॉकी रेंज, ये है रॉकी रेंज, पूरा रॉकी रेंज इसे कहते हैं। फिर रॉकी रेंज के वेस्ट में 3 छोटे छोटे रेंज हैं, एक है कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा। कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा। और जैसे यहां पर रॉकी रेंज पूरा लंबा सा है, और इधर कोस्ट के पास में 3 छोटे छोटे रेंज हैं, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज,
सियरा निवादा। अब रॉकी और कोस्ट रेंज के बीच का जो पठार है उसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पठार। ब्रिटिश कोलंबिया पठार। रॉकी और कैस्केड रेंज के बीच का जो पठार है उसे कहते हैं कोलंबिया स्नेक पठार। और रॉकी और सियरा निवादा के बीच का जो पठार है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं कोलोराडो का पठार। तो आगे उसमें दिया है ये, खैर उसको हम फिर से पहले हम पर्वत श्रृंखला याद कर लें। ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज। फिर यहाँ पे लंबा सा रॉकी रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा। फिर और आगे बढ़ें तो यहाँ पर है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, दोनों जो हैं वो पड़ते हैं मैक्सिको देश में। और इन दोनों पर्वतों के बीच में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में जो पठार पड़ता है, अंतरा पर्वतीय पठार, इसे कहते हैं मैक्सिको का पठार। फिर एक रेंज है अपलेशियन रेंज। ये है अपलेशियन रेंज। अपलेशियन रेंज जो है वो कनाडा और यूएसए में एक स्थान है बर्मिंघम, तो वहां तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? अपलेशियन रेंज फैला हुआ है। ठीक है, तो अपलेशियन रेंज कनाडा प्लस यूएसए दोनों देशों में फैला हुआ है। अब यहां पर हम देख लें कि पठार कौन कौन से कहां पर हैं, जो कि यहां लिस्ट में दिया हुआ था। उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैप में समझ में आएगा ठीक से। यूकान पठार जो कि था ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज के बीच में। ब्रिटिश कोलंबिया, यह कोस्ट रेंज रॉकी रेंज के मध्य। कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, ये तीन हैं। तो रॉकी और कोस्ट के बीच में जो था उसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। फिर रॉकी और कैस्केड रेंज के बीच का जो है उसे कहते हैं कोलंबिया स्नेक। फिर रॉकी और सियरा नेवादा के बीच में जो है उसे कहते हैं ग्रेट बेसिन। और दक्षिण में उसकी क्या है? कोलोराडो का पठार है। तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है कोलोराडो का पठार। और कोलोराडो का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है। कहाँ का? उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो का पठार। फिर मैक्सिको का पठार पड़ता है कहाँ? तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, इन दोनों के बीच में पड़ता है मैक्सिको का पठार। और मैक्सिको का पठार जो है वो चांदी के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चांदी का भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर एक स्थान है चिहुआहुआ। चिहुआहुआ, चिहुआहुआ मतलब ची हुआ हुआ। ये चांदी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और विश्व की चांदी राजधानी कहा जाता है। किसे? चिहुआहुआ को कहा जाता है, चिहुआहुआ। तो फिर से हम याद करें एक बार पठार वाला। ये तो यूकान पठार सिंपल सा है, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज के बीच में पड़ता है यूकान पठार। फिर एक है रॉकी रेंज, कोस्ट रेंज के बीच में पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार। रॉकी रेंज कैस्केड रेंज के बीच में पड़ता है कोलंबिया स्नेक। रॉकी रेंज और सियरा नेवादा के बीच में पड़ता है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में पड़ता है कोलोराडो का पठार, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। फिर है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, इसके बीच में पड़ता है मैक्सिको का पठार, जो कि विश्व में चांदी के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और इसी मैक्सिको के पठार में एक स्थान है चिहुआहुआ, जिसको क्या कहते हैं? विश्व की चांदी राजधानी। हाँ, विश्व की चांदी की राजधानी कहा जाता है चिहुआहुआ को। फिर एक पठार है एडवर्ड पठार और
ओजार्क पठार। तो एडवर्ड पठार, ओजार्क पठार, ये महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल हैं। तो एडवर्ड पठार, ओजार्क पठार, दो पठार और हैं। तो पठारों की संख्या कितनी है? यूकान पठार, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार, एडवर्ड पठार और ओजार्क पठार, यानी 8 पठार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पठार हैं। तो यूकान पठार, यूकान पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, हाँ ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार और एक था ओजार्क पठार, क्या है, एडवर्ड पठार, ओजार्क पठार। तो फिर से पहले सारा रेंज, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, अपलेशियन रेंज, ये 10 हो गए। फिर पठार की बात करें, यूकान पठार जो ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, अलास्का रेंज के बीच में पड़ता है। ब्रिटिश कोलंबिया पठार जो कि रॉकी रेंज, कोस्ट रेंज के बीच में पड़ता है। फिर कोलंबिया स्नेक पठार जो कि रॉकी रेंज, कैस्केड रेंज के बीच में पड़ता है। फिर ग्रेट बेसिन जो कि सियरा नेवादा और रॉकी रेंज के बीच में पड़ता है। फिर कोलोराडो का पठार जो कि ग्रेट बेसिन के दक्षिण में पड़ता है। फिर मैक्सिको का पठार जो कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में पड़ता है। फिर एडवर्ड पठार और ओजार्क पठार। कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं क्या? यूकान पठार, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया स्नेक, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिको पठार, एडवर्ड पठार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है पठार और 10 है पर्वत। ठीक है, सब पर्वत के बारे में भी कुछ कुछ बातें हैं। सारा मैप में देख लें एक बार कि कौन सा कहाँ पर है, फिर से तो हम और डिटेलिंग पर आते हैं। सारा देख ही लिए है। खैर, यहाँ पर जो 2 पठार के नाम बताए, एक है ओजार्क पठार और एक है एडवर्ड पठार। तो यहाँ पर जो है ना, ये है एडवर्ड पठार और ये है ओजार्क पठार। ये ओजार्क पठार ये है एडवर्ड पठार। ठीक है, मैक्सिको का पठार इधर मैप में कुछ और जानकारी लिखी हो, नहीं लिखा हुआ है। और ये तो पता ही होगा कि इस तरफ पड़ता है प्रशांत महासागर, ये लिखा भी हो प्रशांत महासागर, और इस तरफ पड़ता है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या अटलांटिक ओशन कह लें, वो पड़ता है। इस मैप में जो रंग बिरंगा मैप है, यहाँ भी अगर देख लें हम तो ये रॉकी रेंज दिख रहा होगा, ये लंबा सा रॉकी रेंज है। ये इधर है कोस्ट रेंज। फिर और आगे देखें, हाँ ये कैस्केड रेंज। फिर यहाँ पर है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। फिर पठार की बात करें तो यहाँ दिख रहा है यूकान पठार, दिखेगा कहाँ पे दिखेगा जी, ये दिखेगा यूकान पठार यहाँ पर है। फिर रॉकी कोस्ट के बीच में पड़ रहा है ब्रिटिश कोलंबिया पठार, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो, दिख नहीं रहा तो क्या है, नहीं है तो। फिर एक प्लेट्यू यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन इस प्लेट्यू का नाम क्या है, कोलंबिया प्लेट्यू, हाँ तो ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू वही। फिर इसके दक्षिण में आ जाएंगे हम
तो यहाँ मिलेगा कोलंबिया प्लेटियो, एक बार और मिल रहा है ये कोलंबिया प्लेटियो। फिर इसके दक्षिण में बताए थे ग्रेट बेसिन पड़ता है, ग्रेट बेसिन, ये भी पठारी है, नाम इसका है ग्रेट बेसिन, बाकी है ये पठार। फिर कोलोराडो का पठार पड़ता है यहाँ पर, इसकी लोकेशन अगर हम ध्यान दें, कोलोराडो प्लेटियो जो है पड़ता है मैक्सिको में, नहीं मैक्सिको कहाँ पड़ेगा, यूएसए एंड मैक्सिको का हिस्सा मिला करके ऐसे पड़ जाएगा। तो सियरा जो यहाँ पर है एक सैक्रेमेंटेड माउंटेन, क्या लिखा हुआ है इधर, मैक्सिको में देखेंगे तो दो रेंज है, एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, एक है सियरा माद्रे ओरिएंटल। इसके बीच का जो प्लेट्यू है उसे कहते हैं मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार। ये जो है फेमस है चांदी के भंडार के लिए। और उसी में एक स्थान है चिहुआहुआ, जो कि विश्व में चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही रखना चाहिए। इसके बाद हम सारा जो पर्वत है उसका डिटेलिंग पर भी आएंगे, जैसे कि डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ से पहला जो है ब्रुक्स रेंज यहाँ पर होगा, और रॉकी रेंज, हाँ कैस्केड रेंज, कॉपी में देखें कहाँ से लिखा हुआ है पहला वाला, पहला स्टार्ट है रॉकी रेंज से। तो रॉकी रेंज इसमें है कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तो देख ही लें लगे हाथ 5 मिनट में। रॉकी रेंज, इसकी एक चोटी है एल्बर्ट में अवस्थित है, रॉकी की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, एल्बर्ट। और रॉकी जो है वो नवीन मोड़दार अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है। पृथ्वी के भूगर्भिक के अनुसार 4 युग माने जाते हैं, एक है प्री कैम्ब्रियन, एक पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन पर्वत पाए जाते हैं, पैलियोजोइक में कैनेडियन पर्वत हैं, मेसोजोइक में हर्सिनियन पर्वत हैं, सेनोजोइक में अल्पाइन पर्वत हैं। ठीक बात है। महान जल विभाजक यानी कि जो रॉकी रेंज है ये क्या है, ये महान जल विभाजक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत भैया ये कौन सा है, फिर एक आता है अपलेशियन पर्वत। रॉकी रेंज है उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत, लेकिन यहाँ पे चले कोई नहीं। एक है अपलेशियन पर्वत जो कि मैप में आपने देखा होगा। तो कनाडा में एक स्थान है क्यूबेक, और यूएसए में एक स्थान है बर्मिंघम। तो क्यूबेक से लेकर के बर्मिंघम तक फैला हुआ है अपलेशियन पर्वत, जो कि प्राचीन मोरदार पर्वत का एग्जाम्पल है, हर्सिनियन युग में बना था, और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है ये। फिर सियरा नेवादा यानी कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, वही सियरा नेवादा जिसके और रॉकी के बीच में पड़ता है क्या, ग्रेट बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है क्या, सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया राज्य में है, यूएसए के ये। अलास्का रेंज, इसकी एक चोटी है मैकिनले या फिर डेनाली भी कह सकते हैं। यह एक ज्वालामुखी चोटी है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये, कौन सी, मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज में पड़ता है। कोस्ट रेंज, इसकी चोटी है माउंट लोगान, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट लोगान। तो माउंट लोगान जो है वो उत्तर अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पड़ता है कोस्ट रेंज में। और यहाँ पे कुछ नाम हैं, कैस्केड रेंज, 3 चोटियाँ यहाँ पर प्रमुख हैं। एक है माउंट रेनियर जो कि सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हुड, माउंट शास्ता, सियरा नेवादा,
इसकी चोटी है माउंट व्हिटनी। सियरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी भी माउंट व्हिटनी है। और यूएसए कैलिफोर्निया की सर्वोच्च चोटी माउंट व्हिटनी है। और हम डिटेलिंग देखेंगे, फिर से अच्छे से उसको रटेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।